वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए दोस्तों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर नरेंद्र मोदी ने आज सदन में, जी हां, जो विशेष तरफ की बार बैठा उसमें पहले ही दिन वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर बड़ा मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद से ही हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक और विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार का गला पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि यदि आप बार बार वन रैंक वन पेंशन रिवीजन हमने किया बोल रहे हो, लेकिन उसकी असली सच्चाई, ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारे पेंशन धारकों को, जेसीओ और जवानों को आपने कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ नाम मात्र ही उनकी पेंशन बढ़ी है, जो बेसिक पेंशन उनकी बढ़ी है, सिर्फ नाम मात्र ही बढ़ाई गई है। आपने सिर्फ ऑफिसर्स को फ़ायदा दिया है। और इतना कहने के बाद पूरे सदन में बवाल मच गया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर, ऐसा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके साथ ही देश के बारे में क्या नए कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों आज आप सभी को पता है कि जो पुराना सदन है उसको आज कल बदल दिया जाएगा, और जो कल हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो हमारे सभी सांसद हैं, भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर और सांसद नए सदन के अंदर चले जाएंगे, जिसके बाद एक बड़ा बवाल हो सकता है संसद घेराव का। वीडियो आप देख सकते हैं क्या है प्रधानमंत्री का कहना। टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे, और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए, और दुनिया के लोगों का आज भी आश्चर्य होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई वीपी सिंह। एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे। लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही,
और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है